हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। कार अपनी पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ती चली जा रही थी। चटक लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में सिमटी हुई सिमरन की आंखों में मायके से विछोह के आंसू झिलमिला रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कार जिस प्रकार आगे बढ़ रही थी उसकी नादानी कहीं पीछे छूटती जा रही थी और वह जिम्मेदारियां ओढ़ने के करीब पहुंचती जा रही थी। उसका पति विनय लगातार बातचीत के माध्यम से उसका मन बहलाने की कोशिश करने में लगा था। 3 घंटों का सफ़र तय करने के बाद कार एक बड़ी सी पुश्तैनी हवेली के सामने जाकर रुक गई। सिमरन ने कार की खिड़की से झांककर देखा। हवेली पारंपरिक तरीके से सजी धजी हुई उसके स्वागत में खड़ी थी। हवेली की रौनक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके रख रखाव पर बहुत ध्यान दिया गया है। सिमरन को बताया गया था वह हवेली उनके पुरखों की धरोहर है। आज हवेली का गौरव खुद ही अपनी भव्यता और शानो शौकत की कहानी बयान कर रहा था। सिमरन जैसे ही कार से उतरी वैसे ही तेज ढोल नगाड़ों की ध्वनि ने उसका स्वागत किया। गृह प्रवेश की सारी रस्में विनय की बुआ जी के द्वारा ही संपन्न हुई क्योंकि सिमरन की सास का स्वर्गवास हो चुका था। सिमरन की ससुराल में केवल उसके ससुर माधव जी और पति विनय ही थे। उसकी बड़ी ननद का विवाह हो चुका था। शादी के कुछ दिनों के बाद सभी नाते रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौटने लगे और वह बड़ी सी हवेली धीरे धीरे सूनी होने लगी। कभी कभी सिमरन को घबराहट होती कि इतनी बड़ी हवेली में रहने वालों की संख्या कुछ दिनों में सिर्फ 3 ही हो जाएगी। हालांकि उस बड़ी सी हवेली में नौकरों चाकरों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी गृहस्वामिनी की कमी हर जगह महसूस होती है। घर के मुखिया माधव जी बहुत ही कड़क स्वभाव के इंसान थे। वे पूरी तरह से नियमों का पालन करते थे और चाहते थे कि हर कोई उनके ही बनाए हुए नियमों पर चले। वो पुरानी पीढ़ियों द्वारा बनाए गए नियमों और उसूलों को पत्थर की लकीर मानते थे। सिमरन नए जमाने की खुले विचारों वाली लड़की थी। वह पुराने नियमों का सम्मान तो करती थी लेकिन उन्हें तब तक ही मान देती थी जब तक कि वो नियम किसी के लिए तकलीफ का कारण न बन जाए। ससुराल के पहले दिन ही उसे समझा दिया गया था। शुरुआत में सिमरन ने घूंघट लेकर रहने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे घूंघट में बहुत असहज महसूस होता था। एक तो गर्मी के दिन, ऊपर से दिन भर घूंघट में रहने से उसका चेहरा पसीने से भीग जाया करता था। उसने एक रात विनय से भी कहा कि अब तो सारे रिश्तेदार जा चुके हैं और घर में केवल हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो अब मुझे घूंघट लेने की क्या ज़रूरत है। विनय ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ लेकिन पिताजी अपने उसूलों के बहुत पक्के हैं और उनके सामने तो मेरी भी नहीं चलती। सिमरन यह जवाब सुनकर मन मायूस कर गई। सिमरन को अपने ससुराल में और कोई शिकायत नहीं थी, बस वो चाहती थी कि घूंघट का झंझट खत्म हो जाए। एक दिन वो अपनी ननद कुसुम के साथ हवेली के पीछे वाले बगीचे में घूम रही थी। कुसुम भी कुछ दिनों में अपनी ससुराल जाने वाली थी तो वो भाभी को बगीचे की सैर करवाने लाई थी। बगीचे में सिमरन बहुत अच्छा महसूस कर रही थी क्योंकि उसे बचपन से ही प्रकृति के करीब असीम शांति मिलती थी। बगीचे में आम के बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर कोयल कूक रही थी। वह गहरी सांस लेकर आसपास के वातावरण का आनंद उठाने लगी। तभी अचानक वहाँ पर माधव जी भी सैर करते हुए आ पहुँचे। उनकी नज़र सिमरन पर पड़ गई। सिमरन ने भी उसी पल उन्हें देख लिया और झट से घूंघट खींचकर अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माधव जी गुस्से से आग बबूला हो गए और गुस्से में उफनाते हुए अपने कमरे में चले गए। उनका गुस्सा देखकर सिमरन की आंखों में आंसू भर आए और वो कुसुम से कहने लगी,
आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। कुसुम ने सिमरन के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा। कुछ नहीं होगा भाभी, आप डरिए मत, मैं हूँ ना, आप मेरे साथ चलिए। अपनी भाभी को माधव जी के कमरे के बाहर ही छोड़कर कुसुम अकेले ही माधव जी के पास गई। गुस्से में उनका चेहरा लाल हुआ पड़ा था और वह अपने आराम कुर्सी पर बैठे हुए खिड़की से बाहर देख रहे थे। कुसुम आगे बढ़कर उनके पास घुटनों के बल बैठ गई और मुनहरते हुए बोली, पिताजी आप नाराज हैं क्या? उन्होंने गुस्से से जवाब दिया, नाराज नहीं हो तो क्या करूं मैं? ये क्या बेशर्मी है, 4 दिन हुए नहीं ससुराल में आए हुए और बहू चेहरा उघाड़े घूम रही है। तभी कुसुम शांत स्वर में बोली, तो क्या हुआ पिताजी, मैं भी तो बिना घूंघट के रहती हूँ ना। माधव जी ने कहा, तुम तो बेटी हो इस घर की, वो तो बहू है ना। कुसुम ने उनके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपको मेरी बात शायद बुरी लगी, लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं तो ससुराल में भी घूंघट नहीं लेती पिताजी। शादी के बाद मेरी सास ने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि घूंघट भले ही मत लो, बस दिल से इस परिवार को अपना मान लो। हमें तुम्हारे दिल में अपने लिए थोड़ा सा सम्मान और प्यार चाहिए। ये तुम्हारा ही घर है, यहाँ तुम पर कोई बंदिशें नहीं लगाई जाएगी। तभी माधव जी ध्यान से बेटी की बातें सुन रहे थे। कुसुम ने आगे कहा, शादी के बाद से ससुर ही पिता समान बन जाता है, तो पिता के सामने पर्दा करने की क्या ज़रूरत है? आप भाभी को एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटी के रूप में देखिए। फिर देखिए आपका गुस्सा कैसे पल भर में गायब हो जाता है। वो भी आपकी बेटी जैसी है। शादी के पहले एक लड़की कितना मुक्त जीवन जीती है, वो अपने माता पिता की लाडली होती है, लेकिन शादी के बाद उसे इतने नियमों में बांध दिया जाता है कि वो खुली हवा में सांस भी नहीं ले पाती। इज्जत तो नज़रों में होनी चाहिए, प्यार और सम्मान दिल में होना चाहिए। इसका घूंघट से कोई संबंध नहीं है पिताजी। अगर भाभी आपके कहे अनुसार घूंघट ले और दिल से आपकी इज्जत ना करे तो आपको कैसे लगेगा? बुढ़ापे में बेटी से ज़्यादा बहू ही ध्यान रखती है, क्योंकि हर वक्त वही आपके साथ रहेगी। बेटियां तो अपने ससुराल चली जाती है, तो फिर बहू को बेटी की नज़र से देखने में क्या बुराई है पिताजी? थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कठोर आवाज़ में कुसुम से कहा, जाओ जाकर बहू को बुला लो। इस घर में मेरे बनाए हुए नियम ही चलेंगे। सिमरन जो बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थी, वो उदास हो गई। कुसुम भी सिर झुकाए हुए धीमी गति से चलती हुई बाहर आई और सिमरन को लेकर अंदर पहुंची। दोनों का दिल टूट चुका था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इतना समझाने के बाद भी माधव जी कुछ नहीं समझ पाए। माधव जी अपनी जगह से उठे। सिमरन का दिल धक धक करने लगा, ना जाने क्या होने वाला था। माधव जी सिमरन के पास पहुँचे और उसका घूंघट हटाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, आज से तुम्हें चेहरा छुपाकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटी। इस घर में जैसे कुसुम रहती है वैसे तुम भी रहो, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा है। तुम भी अब इस घर की बेटी हो। उनकी बात सुनकर सिमरन और कुसुम हर्ष से भाव विभोर होकर उनके गले लग गई और माधव जी प्यार से दोनों का सिर सहलाने लगे। आज उन्होंने अपनी बहू को बेटी मान लिया था। अपनी बहू की भोली सी मुस्कान में अपनी बेटी की मुस्कान ढूंढ ली थी। आज उन्हें यह महसूस हो रहा था कि एक बेटी को विदा कर चुके तो क्या हुआ, आज उन्हें दूसरी बेटी भी मिल गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या घूंघट लेना एक अच्छे चरित्र का पैमाना होता है? आखिर बहू भी तो एक बेटी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। हाँ, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।